हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो सब कैसे हो? आपको सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी मकर संक्रांति अच्छे से रही होगी। तो अब अपन को मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करनी है। तो मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे बताया था कि 15 जनवरी से अपन मैथ्स की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज से ही मैं हर एक टॉपिक को एक एक क्लास करके पढ़ाऊंगा, जो आपको रोज शाम को 7 बजे हर एक क्लास आपको उपलब्ध मिल जाएगी। ये सब रिकॉर्डेड क्लास रहेगी जो आपको शाम को 7 बजे यूट्यूब पे मिल जाएगी रोज। तो आप वहां से एक एक क्लास को रोज देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना, प्रिपरेशन अच्छे से करना। आप लोगों की मैथ्स 3 से 4 महीने में आपको फर्क दिखने लग जाएगा, क्योंकि आपकी मैथ्स 3 से 4 महीने में अच्छी होने लग जाएगी अगर आप लोगों ने रोज रेगुलर अगर मैथ्स करी और रोज रेगुलर अगर क्लास देखी। तो अपने जो मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो फर्स्ट टॉपिक रहेगा सरलीकरण। अपन स्टार्टिंग करेंगे कहां से? सरलीकरण से, क्योंकि सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैथ्स बहुत जल्दी अच्छी होती है, क्योंकि एक कैलकुलेटिव टॉपिक है। क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जब अपन करेंगे तो मैथ्स अपनी बहुत जल्दी अच्छी होगी, क्योंकि अपन को गुणा करना, भाग देना, माइनस प्लस, बार का प्रयोग करना, ऐसे जो भिन्नों का प्रयोग करना, ऐसे जो सारी दिक्कतें होगी वो कहाँ पे सोल्व हो जाएगी? इस सरलीकरण के टॉपिक में सारी सोल्व हो जाएगी। तो आइए सरलीकरण का टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं अपन, और आज से अपनी एक एक क्लास करके अपन हर एक टॉपिक को खत्म कर देंगे। सबसे पहले अपन अर्थमेटिक के सारे टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे अपन एक्स्ट्रा मैथ्स में चले जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मैथ्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है खासकर व्यापन के एग्जामों में। तो सबसे पहले अर्थमेटिक के अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद अपन कहाँ चले जाएंगे? एक्स्ट्रा मैथ्स में, और फिर एक्स्ट्रा मैथ्स के भी एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिक को अपन खत्म कर देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सरलीकरण। सरलीकरण देखना, सरलीकरण अभी का जो सरलीकरण है, अपन सरलीकरण की जो हर एक क्वेश्चन अपन को करना है वो अपन को बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग करना है। तो देखना सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या है। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम समझना। देखना, ये मैंने लिख दिया बोर्ड मास। देखना, बोर्ड मास को समझना कि अपन को सबसे पहले क्या सोल्व करना है, कि अपन को ब्रैकेट कब सोल्व करना है, अपन को कहाँ वाला क्वेश्चन कहाँ पे सोल्व करना है, पहले प्लस करना है, पहले माइनस करना है, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें बच्चों की आती है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं। देखना, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट सोल्व करना है तो ब्रैकेट कौन सा? 3 तरह का ब्रैकेट होता है ना? कौन सा ब्रैकेट पहले सोल्व करना है, कौन सा कोष्टक बाद में सोल्व करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो छोटा वाला कोष्टक होगा उसको अपन को सोल्व करना है। उसके बाद ये जो मंझला वाला कोष्टक होता है ना, जस्ट इससे बड़ा होता है, उसके बाद ये वाला कोष्टक सोल्व करना है, और उसके बाद अपन को सबसे बड़ा वाला कोष्टक सोल्व करना है, ये वाला, है ना। तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है, छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, और फिर सबसे बड़ा कोष्टक अपन को सोल्व करना है। उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में क्या बोला जाता है? का भी अर्थ वैसे गुणा होता है ना। तो अपन को ब्रैकेट के बाद सबसे पहले क्या सोल्व करना है? ऑफ वाला। ऑफ का मतलब क्या होता है? का अपन को सोल्व करना है। डी का मतलब होता है डिवाइडेड, मतलब अपन को फिर क्या देना है? भाग देना है। एम का मतलब मल्टीपल, अपन को क्या करना है? गुणा करना है। ए का मतलब एडिशन, मतलब अपन को क्या करना है? जोड़ना है। और सबसे लास्ट में जाके अपन को नुकसान करना है। सबसे लास्ट में जाके अपन को क्या करना है? माइनस करना है। तो ये अपना बोर्ड मास का नियम है, इसी के अकॉर्डिंग पूरी मैथ्स टिकी हुई है। इसके अलावा भी एक चीज और होती है जिसको मैं बता देता हूँ, है ना। वी का भी प्रयोग किया जाता है। इस वी का मतलब होता है बार, मतलब अपन को सबसे पहले क्या सोल्व करना पड़ता है? कोष्टक से भी पहले अपन को क्या सोल्व करना है? तो अपन को बार सोल्व करना है। तो समझना, है ना। सबसे पहले बार लगा हुआ होगा उसको अपन सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में छोटा कोष्टक सबसे पहले सोल्व होगा, फिर उससे मंझला कोष्टक सोल्व होगा, और फिर सबसे बड़ा वाला कोष्टक सोल्व होगा। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का मतलब भी गुणा होता है, और मल्टीपल का मतलब भी गुणा होता है। पर जहां पे का लिखा हुआ होगा तो इस गुणे से पहले अपन किसको सोल्व करेंगे? इस का वाले को सोल्व करेंगे। डी मतलब डिवाइडेड सोल्व करना है, फिर गुणा करना है, प्लस करना है, और फिर सबसे लास्ट में जाके क्या करना है? माइनस करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी मैथ्स सोल्व करनी है। सरलीकरण भी इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, और आने वाले अर्थमेटिक और एक्स्ट्रा मैथ्स के जो भी टॉपिक होंगे सारे इसी बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ही सोल्व होंगे। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए ताकि अपन सवाल करना स्टार्ट करते हैं। अब तो देखना, पहला सवाल लिख रहा हूं। पहला सवाल नोट करना आप लोग।
तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखना एक क्वेश्चन में बताता हूं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन सारे आप लोग सोल्व करना। देखना सबसे पहले बोर्ड मास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको हमेशा पता रहे इसका प्रयोग अपन को पहले करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले अपन को ब्रैकेट सोल्व करना है, तो ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा, तो आगे वाली संख्या को इसे लिख देना है। 40 गुणित कितना हो जाएगा 1/3। देखना इधर सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो अपन को ये जो बार लगा हुआ है सबसे पहले बार सोल्व होता है। अपन ने देखा था ना बोर्ड मास के पहले भी लिखा हुआ था है ना, तो अपन को सबसे पहले बार सोल्व करना है। तो ये बार किसके ऊपर लगा हुआ है 8 के ऊपर लगा हुआ है और 9 के ऊपर लगा हुआ है। ये माइनस जो है ना ये बार से बाहर है, तो इस बार को ये जो माइनस बाहर से बाहर है तो पहले अपन को खाली दोनों को ही सोल्व करना है। तो 8 ये जो 8 है ये प्लस का 8 गिना होगा, क्योंकि ये बार किसके ऊपर लगा हुआ है बस 8 के ऊपर लगा हुआ है, इस माइनस के ऊपर नहीं लगा हुआ है। तो प्लस का 8 और प्लस का 9 कितने हो जाएंगे प्लस के 17। तो देखना 15 प्लस 11 माइनस 8 और 8 16 और कितने हो जाएंगे 17। तो ये सोल्व हो गया बार। देखना अब और आगे सोल्व करते हैं। 40 कितना हो जाएगा 1/3। देखना इधर 15 और 11 कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना चलेगा 17। तो 26 में से 17 जाएगा कितना बचेगा 9। 40 गुणित 1/3 चल रहा है। इस कोष्टक का मतलब हमेशा होता है गुणा, जब भी कोष्टक खुलेगा कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो अपन को गुणा सोल्व करना है। इधर कितना आ जाएगा 9, 3 से कट जाएगा 3 3 9, 40 दिया कितना हो जाएगा 120। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा कितना है 120। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखना अगला सवाल नोट करना। तो करके देखिए आप आंसर लेके आइए। तो आइए देखना सोल्व करते हैं। आपका क्या आंसर आया है मिलाना। 24 प्लस कितना हो जाएगा 36 माइनस 8 गुणा इधर कितना हो जाएगा 20 माइनस क्या चल रहा है 5। इसको कहाँ ले लेंगे भागित में ले लेंगे। देखना अब गुणा लगा हुआ है, इन दोनों को यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। प्लस के 13 में से माइनस का 11 जाएगा कितना बचेगा प्लस का 2। देखना ये 2 से 2 गया कितना बचेगा यहाँ पे 15। तो 24 प्लस इधर कितना चल रहा है 36 माइनस 8 गुणा इधर कितना हो जाएगा कितना बचेगा 20 में से 5 गया कितना बचेगा 15। देखना इधर चल रहा है अपना 24 प्लस 36 इधर 15 आगे कितना हो जाएगा 120। इस कोष्टक को भी हटा देते हैं। 36 माइनस कितना हो जाएगा 120। 36 और 24 पहले प्लस होगा कितना हो जाएगा प्लस का 60 और माइनस का 120 रहेगा। तो प्लस के 60 में से माइनस का 120 जाएगा, आंसर कितना बनेगा माइनस का 60। तो आपके ये आंसर आ रहा होगा। आइए तीसरा सवाल लिखते हैं।
तो इसको सोल्व कीजिए। देखना आंसर आ गया होगा, हिलाना। 600 लिखा, भाग में 12 है तो इसको बटे में ले लेते हैं, गुणे में क्या चल रहा है 1/5। अब देखना इस वाले को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ अपने पास क्या है, भाग का चिन्ह है, इस भाग को अपन काट नहीं सकते, तो भाग को अपन काटने के लिए क्या करेंगे, गुणे में बदलेंगे। तो ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा 1/5, क्योंकि जब भी अपन भाग को अगर गुणे में बदलेंगे तो आगे वाली संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। अब समझना 12 से कट जाएगा कितना, 12 5 60, मतलब कितना बार कट जाएगा 50 बार। यहाँ पे 5 5 कितना हो जाएगा 25, 25 का डबल जस्ट कितना होता है 50, तो आंसर आ जाएगा कितना 25 गुना 50। क्या आ रहा है आंसर 2। आपका आंसर मिलाइए, ये आ रहा है। देखना अगला सवाल। कीजिए इस सवाल को। आ गया होगा आंसर। देखना बड़े कोष्टक को ऐसे रहने दो, सबसे पहले इसको रूट से बाहर निकालते हैं। 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का, 961 किसका स्क्वायर होता है 31 का। देखना बराबर में क्या चल रहा है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अगर आपको वर्ग निकालना नहीं याद है, अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं याद है, वर्ग बनाना नहीं याद है, तो इसके पहले मैंने एक क्लास डाल दी है जहाँ पे मैंने वर्गमूल बनाना वर्ग बनाना दोनों सिखाया था। तो आप वो क्लास जाके देखिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे बनाते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इधर 50 और 31 कितना हो जाएगा 81, सारे रूट के अंदर चल रहा है। इधर क्या चल रहा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। देखना 81 किसका है 9 का स्क्वायर होता है, बराबर क्या चल रहा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब हमेशा एक बात को आप लोग ध्यान रखना कि जब भी अगर किसी के ऊपर वर्ग होता है, अगर वर्ग हटता है तो सामने जाके क्या लगता है अंदर रूट लगता है, और अगर अंदर रूट हटता है ना, तो सामने जाके क्या लगता है स्क्वायर लगता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना, जब अपन वर्ग हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे क्या लगेगा वर्गमूल लगेगा, और जब वर्गमूल हटाएंगे अंदर रूट हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे क्या लगेगा वर्ग लगेगा। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा रूट, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या आ जाएगा 3 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा क्या 3। क्वेश्चन मार्क का मान आ गया कितना 3 है, नोट कर लीजिए। इसका आंसर निकालिए क्या है।
हो गया होगा, देखना अंदर रूट ऐसे ही चलेगा, 176 को ऐसे ही रहने दो, प्लस सबसे पहले 2401 को बाहर निकालो, तो 2401 का बाहर जब निकालेंगे तो ये किसका वर्ग बनता है, तो ये 49 का वर्ग बनता है ना। 176 और 49 को वापस से प्लस करेंगे, कितना बनेगा 225, और 225 किसका होता है, तो 15 का। तो यहां से आंसर निकल के आ गया कितना, 15 आया होगा आपके सभी के आंसर। देखना और सवाल लिखते हैं। निकालिए इसका मान। जैसे जैसे क्लास होती जाएगी वैसे वैसे आपकी मैथ्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा। बस आप हमारे क्लास को अच्छे से देखिए और सोल्व कीजिए। तो आंसर निकल के आया, मिला ना। देखना सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को पीछे से स्टार्ट कीजिए, मतलब जहां पे पीछे की संख्या रहेगी वहां से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। आपका आंसर फटाक से जल्दी आ जाएगा। देखना पीछे से अपन को इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। पीछे क्या है, सबसे पीछे 49 एक रूट में है, तो 49 का बाहर क्या आएगा 7, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो यहाँ 7 आएगा, 7 अपन प्लस करेंगे 29 और 7 कितना हो जाएंगे 36। तो 36 आपको भी पता है 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो 6 यहां से बाहर आ जाएगा, 6 19 में 6 प्लस करेंगे तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। अब 25 आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो देखना 5 यहाँ पे प्लस होगा तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। अब 16 आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा क्या 4। तो 5 में फिर 4 प्लस करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 किसका रूट होता है 3 का। तो ये आंसर निकल के आ गया कितना 3। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके स्क्रीन पे आता है, जब आप एग्जाम में रहते हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पीछे से संख्या निकालते जाओ और उसको प्लस करते जाओ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नोट कर लो इसको। अगला सवाल नोट करना, 2/3 6/5 10/4 प्लस 1/8 -3/8। इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या आएगा। तो आंसर निकल के आया,
देखना इस क्वेश्चन को पहले सरल बनाते हैं, है ना। सरल अपन इस क्वेश्चन को सरल कैसे बना सकते हैं कि जो जो पहले कट रहा है उसको पहले डिवाइड करके इसको छोटा बना दो, क्योंकि उसके बाद अपन को फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस है तो अपन को सीधी सी बात है एलसीएम लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा। पर उसके पहले इसको सरल बना लेते हैं। जो जो संख्या कट रही है उसको वहीं पे काट दो। देखो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 बार कट जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये 2 से ये 2 भी गया। 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो क्या बचा अपने पास 2 प्लस 1/8 माइनस क्या चल रहा है 3/8। अब इसका अपन को एलसीएम लेना है। अब देखना इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब सीधी सी बात है अपन को मान लेना क्या हमेशा किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है 1 होता है। तो 2 के नीचे कितना है 1 है। 1 8 8 का एलसीएम क्या बनेगा 8। 1 का डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा। 8 दूनी कितनी हो जाएगा 16। 8 एकम 8, 1 एकम 1 माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाना है। 8 एकम 8, 3 एकम 3, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। 17 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 14/8। ये एक बार और कैंसिल हो रहा है तो कर देते 2 साथी 14, 2 चौक 8। तो आंसर निकल के आ गया अपना यहाँ पे क्या है 7/4। तो आपके लिए आंसर आ रहा होगा। नोट कर लो इसको। देखना अगला सवाल नोट करना। ये बाल लगा हुआ है इस पे, इसका मान बताना है। निकालिए आंसर। आइए देखना कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले इधर से सोल्व करते हैं, है ना। देखना इधर 40 माइनस इधर क्या चल रहा है 3, कोष्टक क्या चल रहा है 4 माइनस। देखना इसको अपन पहले सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस का 6 गिना जाएगा क्योंकि बार किसके ऊपर लगा हुआ है बस 6 के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए इसको अपन प्लस का 6 मानेंगे, ना कि माइनस का 6 अपन इसको मानना है। ठीक है, तो ये प्लस के 6 में से माइनस का 4 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 2 बचेगा। तो इधर क्या बनेगा 6 माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा कितना 2, क्योंकि ये प्लस का है। प्लस का और माइनस, प्लस माइनस जब दोनों साथ में मिलेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। देखना 40 माइनस क्या चल रहा है 3, इधर देखना 4 माइनस इधर से क्या बनेगा 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 4। तो 40 माइनस 3, 4 में से 4 मतलब कुछ भी नहीं बचा, इधर कितना रहेगा बस 40 माइनस 3, 40 में से 3 जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा कितना 37। तो क्या यही आंसर आ रहा है आप लोगों के, मिलाना आंसर। अगर ये कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी हो गई तो आपके हर एक टॉपिक अच्छे हो जाएंगे मैथ्स के, और आप बहुत जल्दी मैथ्स सीख सकते हो। इसलिए आप मैथ्स की जो कैलकुलेशन के जो तरीके हैं आप इसको अच्छा बेहतरीन बनाइए। देखना अगला सवाल नोट करना।
निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। धीरे 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 अपने सवालों का लेवल भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अपनी क्लासें कंप्लीट होती जाएगी मैथ्स का लेवल भी अपन बढ़ाते जाएंगे, ताकि हर एक सवाल अपन कवर कर सके। जहाँ से सरलीकरण का क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक सवाल अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आ गया होगा आंसर। देखना कैसे करना है। सबसे पहले इस छोटे क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना। ये छोटा क्वेश्चन यहाँ पे भी है, एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे भी है, तो सबसे पहले इन छोटे क्वेश्चन को हटा दो ताकि अपना सवाल और सरल हो जाए। यहीं पे इसको डिवाइड कर देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12, इधर 3 बचेगा, 4 3 12 3 बचा है। इधर अंदर क्वेश्चन में क्या बचा है देखो, इसको भी काट लेंगे, 3 चौक कितना बचेगा 4, 3 चौक 12 में 4 बचा है। इधर क्या बनेगा 5/3 गुणा, इधर क्या चल रहा है 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। देखो बहुत अच्छा हुआ कि 3 से 3 भी कट गया, कुछ नहीं बचा। इधर बचा है 3 गुणा, इधर 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो बहुत आसान तरीके से 27 अपना आंसर आ चुका है इस सवाल का। सबके आंसर आया होगा क्योंकि बहुत सरल सवाल था। नोट कर लीजिए जिसका नहीं हुआ हो तो। देखना अगला सवाल नोट करना। देखना सवाल थोड़ा बड़ा है पर सोल्व होना चाहिए, संख्या ज्यादा है बाकी सवाल सरल है। अच्छे से कैलकुलेशन करना है इसकी, मिस्टेक मत करना कुछ भी। तो दोस्तों आइए देखना कैसे सवाल को करना है। सबसे पहले इस सवाल को आप सरल रूप में लिख लो ताकि सवाल का आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। सरल कैसे लिखेंगे देखना, इसको सरल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अपन को सरल तरीके से लिखना याद होना चाहिए ताकि सवाल करने में कुछ भी कठिनाई नहीं आए। देखना ये 84 भाग में है तो कहाँ चला जाएगा बटे में, गुणा क्या चल रहा है 3 - 4, भाग फिर कहाँ 12 काय में आ जाएगा बटे में आ जाएगा, क्योंकि भाग में गुणा कितना है 9 + 5 गुणा 6 - 2 गुणित कितना चल रहा है 3। देखना इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 8 बटे में कितना आ जाएगा 12 गुणा कितना चल रहा है 3। जो जो कट रहा है उसको पहले काट दो। 12 7 कितना हो जाएगा 84। देखना 7 गुणा कितना बचा है 3 माइनस 4 3 12 3 3 9 कितना चल रहा है माइनस का 3 प्लस का 5। इस प्लस के 5 को भी गुणा कर लेंगे। 6 5 कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 3 कितना हो जाएगा 6। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 4 3 12, 3 से 3 भी गया कितना बचेगा 2। तो देखना
7 ये कितना हो जाएगा 21। इसकी कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं ताकि अपना खाली बस जोड़ना और माइनस करना रहेगा। 21 और 30 कितना हो जाएगा 51। तो देखना लिख लेते हैं 21 और 31 कितना हो जाएगा 51। पहले जोड़ना है फिर माइनस करना है। तो ये दोनों इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये काय का है प्लस का है। तो प्लस का 21 प्लस का 30 कितना हो जाएगा प्लस का 51। अब माइनस माइनस को अलग से जोड़ लेते हैं। माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 9 बटे क्या चल रहा है 2। तो 51 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 42 बटे 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा 21। तो सबके 21 आंसर आ रहा क्या। देखो संख्याएं बड़ी है पर सवाल बहुत इजी है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे जैसे क्लासें कंप्लीट होते जाएगी वैसे वैसे मैथ्स का लेवल बढ़ता जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। देखना इधर जिसका नहीं हुआ है 1/4। सबसे पहले इस सवाल को करने का तरीका बता रहा हूं कि दो संख्या है तो अपने पास गुणे में है पर बीच में क्या लगा हुआ है भाग लगा हुआ है। इस सवाल को सोल्व करना है तो सबसे पहले इस भाग को हटाओ। भाग को अपन काय में बदल सकते हैं गुणे में, तो सबसे पहले इस भाग को गुणे में बदलो। यहाँ गुणा कितना चल रहा है 1/1/4 गुणे 1/4। इस भाग को गुणे में बदलेंगे कितना, ये जो 1/4 है गुणे के भाग के जस्ट भाग वाली संख्या अगर अपन गुणे में बदलते हैं, भाग को गुणे में जब भी बदला जाता है तो आने वाली जो अगली संख्या होती है वो क्या हो जाती है पलट जाती है। 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है 1/4। अब जो जो कट रहा है उसको यहीं पे काट दो। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। 1 और 1 का गुणा हुआ तो 1 ही रहेगा। 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो 1/16 सबके आंसर आ रहा होगा। देखना और सवाल करते हैं। करके देखिए सवाल। देखना कैसे करेंगे सवाल को। 8 + 8 गुणा 8 चल रहा है। सबसे पहले मैंने अभी बताया कि सबसे पहले जहां पे अपन को भाग दिखे इस भाग को अपन को सोल्व कर लो। इस भाग को सबसे पहले काय में कन्वर्ट करना है गुणे में। तो देखो इस भाग को इस बार गुणे में बिना गुणे में करे अपन सोल्व कर सकते हैं। ये जो भाग 8 है ना इसको बटे में लिख देते हैं। गुणा क्या चल रहा है 8 - 8। इस 8 को भी कहाँ लिख देते हैं बटे में। देखना अब जो जो कट रहा है उसको काट दो। 8 से 8 कट जाएगा तो 8 + 8 से कटेगा 8 कितनी एक बार आटा उठी कितने हो जाएंगे 64। इसको पहले रहने देते हैं। 8 गुणा कितना बचेगा 1 गुणा क्या चल रहा है 8।
है ना। ये 8 से 8 गया, कितना बचेगा 8 माइनस 1, तो 8 प्लस आटा उठी कितना हो जाएगा 64 माइनस 1, 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, 72 माइनस 1 कितना बनेगा 71। तो क्या सबके ये आंसर आ रहा है? देखना अगला सवाल करते हैं। करके देखो क्या रहा आंसर। तो देखना सोल्व करते हैं। क्या चल रहा है 27/16, इस भाग को गुणे में बदलेंगे, 9 क्या हो जाएगा 1/9, इधर ऑलरेडी क्या चल रहा है 1/9, इस भाग को भी गुणे में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 1/3 है तो पलट जाएगी संख्या, 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। अब जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 3 से 3 कट जाएगा, फिर 3 से 3 गया, कितना बचा 1/16। क्या ये आंसर आ रहा है सबके? देखना अगला सवाल लिखना। देखना कैसे होगा सोल्व। 32 गुणित 32 को ऐसा ही रहने दो, माइनस कितना हो जाएगा 24। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये 1/2, इसको भाग को अपन अगर गुणे में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इधर 1 और 1 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। देखना आगे सोल्व करते हैं। इधर 32, देखना 32 का स्क्वायर, इधर जो 1/4, इसको अगर अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये कायम हो जाएगा गुणे में। तो देखना 32 और 32 का स्क्वायर क्या होगा, 32 का स्क्वायर बनाना सिखाया था, 2 दूनी 4, दोनों का गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 का डबल 12 का 2, हासिल का 1, 3 और 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा 1024। तो 1024 माइनस कितना चल रहा है 24 बटे क्या चल रहा है 1/4। देखना देखना 1/4 को अगर अपन ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 1024। इसको यहीं पे काट लेते हैं यार, इसको रोक दो, कुछ मिस्टेक। देखना इधर 1024 में से 24 जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास 1000 बचेगा। अब इसको ऊपर लेना है, ऊपर लेना है तो 1/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4000। क्या सबके ये आंसर आ रहा है? मिला लो ना।
इस वाले को कीजिए, भाग है ना। देखना हो गया होगा। सबसे पहले इसको सरल कर लो, 6 3 18 और ये कितना हो जाएगा 19/3। देखना इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का गुणा होता है और इन दोनों का योग होता है, तो 6 3 18 और ये कितना हो जाएगा 19, और नीचे वाली संख्या सेम ऐसी लिखी जाती है। इस भाग को गुणे में बदलेंगे, सबसे पहले भाग में लिख लेते हैं, सबसे पहले इनको सोल्व कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38/9, और ये क्या चल रहा है 16/21। अब देखना 19/3 ऐसे रहेगा, इस भाग को गुणे में बदलेंगे, 9 ऊपर चला जाएगा, 38 नीचे आ जाएगा। इस वाली संख्या को, इस भाग को भी गुणे में बदलेंगे, 21 ऊपर चला जाएगा, 16 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। देखना अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, 19 से कट जाएगा कितना 2 भाग, 3 तिया 9, और कुछ कट रहा है क्या नहीं, तो 21 तिया कितना हो जाएगा 63। देखना 21 तिया हो जाएगा 63, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो क्या सबके यही आंसर आ रहा है 63/32। तो दोस्तों आज की जो सरलीकरण की जो फर्स्ट क्लास थी ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इनके प्रॉपर सबके नोट्स बनाना, एक एक सवाल को अच्छे से लिखना, ताकि आपके कुछ भी दिक्कत नहीं आए सवालों में। ये सवाल आपके पास पड़े रहेंगे तो आप इनको बाद में रिवीजन करके भी अपनी मैथ्स को अच्छा बना सकते हो, है ना। और हर एक क्लास को आप अच्छे से देखना और उसको नोट करना। और जिसने पटवारी का फॉर्म अगर पटवारी का फॉर्म अगर नहीं डाला है तो पटवारी का फॉर्म आज ही डाल के आइए, क्योंकि 19 जनवरी लास्ट है पटवारी की। और लास्ट दिन के चक्कर में आप मत रहना, क्या पता कभी सर्वे चले या नहीं चले, तो आज ही आप फॉर्म डाल के आना। तो कल की क्लास अपनी, आज ये फर्स्ट क्लास है सरलीकरण की, ये अपनी फर्स्ट क्लास है। कल अपन सेकेंड क्लास लेके आएंगे, आपको शाम को 7 बजे डेली आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।